नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल कृष्ण वाणी में स्वागत है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस महत्वपूर्ण ज्ञानमयी यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय और उसकी चिंता है। भय तुम्हें निर्बल बना देता है और चिंता तुम्हारी शक्ति को नष्ट कर देती है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही चिंता मनुष्य के आत्मविश्वास और साहस को भस्म कर देती है। याद रखो, जिसने जन्म लिया है उसे कभी न कभी मृत्यु का सामना करना ही है। फिर किस बात का भय? जीवन का प्रत्येक क्षण तुम्हें सिखाने के लिए है, आगे बढ़ाने के लिए है। यदि तुम भयभीत होकर रुक जाओगे तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। अर्जुन, चिंता करना ऐसा है जैसे तुम ऐसा बोझ उठाओ जो अस्तित्व में ही नहीं है। भविष्य की चिंता तुम्हें वर्तमान से दूर कर देती है, जबकि जीवन केवल वर्तमान क्षण में ही है। इसलिए मैं कहता हूं, जो होना है वह निश्चित होकर ही होगा। जो बीत गया है उस पर मत अटकना, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करना। तुम्हारा कर्तव्य है केवल कर्म करना, निर्भय होकर, निस्वार्थ भाव से, समर्पण के साथ। क्योंकि भय और चिंता वही होती है जहां विश्वास नहीं होता। जिसने मुझ पर और अपने कर्म पर विश्वास कर लिया, उसका भय स्वतः मिट जाता है। हे पार्थ, चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम्हारे हर कदम पर, हर परिस्थिति में बस दृढ़ रहो, धैर्य रखो और आगे बढ़ो। भय और चिंता को त्याग कर यदि तुम कर्मयोग में लग जाओगे तो सफलता और शांति दोनों तुम्हारे चरण चूमेंगे। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना तो इस दुनिया में है और ना कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो उसी को करो। जो मन को काबू में नहीं करते, उनके लिए मन दुश्मन की तरह काम करता है। अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि स्वयं का काम करना कुछ ना करने से बेहतर होता है। नरक के 3 रास्ते हैं: वासना, गुस्सा और लालच। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। पैदा होने वाले के लिए मरा होना उतना ही सच है जितना कि मरा होने वाले के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर दुख मत करो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। जब आप अपने काम में आनंद लेने लगें तो समझ लेना आपने पूर्णता प्राप्त कर ली है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहा है। बिना फल के कर्म करना, यही सच्चा कर्म है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छा फल मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थिति आपको निर्णय नहीं लेने देती। जो होने वाला है वह होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी भी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी भी नहीं सताती। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम कभी गलत ना हो। वही सही कर्म वही हैं जिनका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जिस तरह से मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह से जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो,
अपना जरूरी काम करते रहो। मैं तुम्हें तुम्हारे कर्म के अनुसार उचित फल जरूर दूंगा। जो तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, इसी तरह सत्य भी चमकता है। इसीलिए हमेशा सच की राह पर चलो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान ना दें और अपना कर्म करते रहें। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर को धारण करती है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एक जैसे हैं। जीवन ना तो बीते हुए कल में है, ना भविष्य में। जीवन तो इसी पल में है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत बहादुर इंसान को परखती है। कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं। जैसे समुद्र से पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, ऐसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलटकर रख देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड मत करें और बुरे वक्त में सब्र जरूर करें। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। समझदार इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। गुस्सा और अकड़ बेकार इंसान के तरीके रहे हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अपराध इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी खराब नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वैसे ही फल मिलते हैं। जब भविष्य साफ ना दिखें तो अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाएं। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब हमारा मन कठोर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। और जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां कठोर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उस वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जिंदगी में रिश्तों का स्वाद रोज बदलता रहता है, कभी मीठा, कभी खट्टा, कभी फीका। यह स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने रिश्तों में क्या मिला रहे हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, जिंदगी उन्हीं का इम्तिहान ज्यादा लेती है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तब होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। यह कलयुग है दोस्तों। यह खुद की परेशानी से कम, दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाइए। यह वहां काम आती हैं जहां पैसा काम नहीं आता। वह बुलंदी किस बात की जनाब, जहां इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट हम पर आए, और चिंता प्रभु करें।